नमस्कार, आप देख रहे हैं द वार बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन उकसाए जाने पर उचित जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और इरडा को नोटिस। कहा, मानसिक बीमारियां बीमा से। पहली बार देश में एक दिन में कोरोना वायरस से 2000 से ज्यादा मौतें दर्ज। और एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया, लॉकडाउन के दौरान 55 पत्रकारों को मिली धमकियां, मुकदमे और गिरफ्तारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सबसे पहले भारत चीन विवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत शांति चाहता है लेकिन उकसाए जाने पर वो उचित जवाब दिए जाने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे जवानों ने मारते मारते जान गंवाई है। आपको बता दें कि आज कोरोना वायरस पर देश के 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। वहीं पर आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक टकराव हुआ था, जिसमें भारत के एक सैन्य अधिकारी सहित 20 जवान शहीद हो गए थे। ये जो टकराव है वो गलवान घाटी में हुआ था। और अब अगली खबर, मानसिक बीमारियों को स्वास्थ्य बीमा से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की याचिका में मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 का हवाला दिया गया है और इसका हवाला देते हुए कहा गया है कि इस कानून के तहत बीमा कंपनियों को शारीरिक बीमारियों की तरह ही मानसिक बीमारियों के इलाज के भुगतान के लिए भी प्रतिबद्ध किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इस पर अमल नहीं किया। याचिका में आगे कहा गया है कि 2018 में इस संबंध में इरडा ने निर्देश जारी किए थे, लेकिन कंपनियां इसे अभी तक अमल में लेकर नहीं आई हैं। वहीं पर याचिका आगे कहती है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी बीमा कंपनियों के खिलाफ अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि इरडा का जो ये रुख है वो दरअसल समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। और अब अगली खबर, भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 2000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं, जिसके बाद देश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 11,903 हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 10,974 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,54,000 से ज्यादा हो गया है। अब अगर रिकवरी रेट की बात करें तो देश में रिकवरी रेट 50% से ज़्यादा बनी हुई है। दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के 81 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 4,40,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अकेले अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,16,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना वायरस के अब तक 21 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस से 9 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और मृतकों की जो संख्या है ब्राज़ील में वो 45,000 से ज़्यादा बनी हुई है। रूस की बात करें तो रूस में 5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में 2 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं और वहाँ पर मृतकों की जो संख्या है वो 42,000 से ज़्यादा बनी हुई है। इटली की बात करें तो इटली में कोरोना वायरस से अब तक 34,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, 25 मार्च से 31 मई के बीच लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस पर खबर करने या अभिव्यक्ति की आज़ादी के इस्तेमाल पर देश भर के 55 पत्रकारों को गिरफ्तारी, मुकदमे, समन, नोटिस जारी करना, कारण बताओ नोटिस जारी करना, शारीरिक प्रताड़ना या फिर धमकियों का सामना करना पड़ा है। ये जो जानकारी है वो दरअसल दिल्ली के राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा इस हफ्ते जारी इंडिया मीडिया क्रैकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन की रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान मीडिया कर्मियों पर सबसे अधिक 11 हमले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 6, हिमाचल प्रदेश में 5, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र में 4-4, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल में 2-2, जबकि असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और नागालैंड में 1-1 हमले हुए हैं। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि इस अवधि में विभिन्न धाराओं के तहत कुल 22 एफआईआर जो है वो पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। 10 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, 7 पत्रकारों को समन जारी किया गया है, 9 पत्रकारों की पिटाई की गई है, जिसमें से 2 पत्रकार जो है वो अभी भी पुलिस की हिरासत में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें जो भारत की स्थिति है विश्व प्रेस सूचकांक में लगातार वो खराब होती जा रही है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।